बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जीव विज्ञान के इस पाचन तंत्र के पाठ में आपने देखा था अभी तक तो दांत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। चलिए देखते हैं जीभ कैसे होता है। जीभ को टंग भी कहते हैं और जो जीभ होती है हमारी, यह हमारे मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल गद्देनुमा मोटी जीवा होती है, जिस पर लाखों की संख्या में सूक्ष्म अंकुर लगे होते हैं, जिन्हें हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभ जो होती है हमारी, यह एक प्रकार की संवेदी अंग भी होती है और किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का यह स्वाद बताने का कार्य करती है। ठीक है, बस देख लेते हैं। मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है, स्थित मांसल। ठीक है, कैसी होती है? मांसल है, मांस कैसे बनी होती है? इसमें अस्थि नहीं लगी होती है। कैसी है? अस्थि विहीन, अस्थि विहीन है। ठीक, चलायमान, चलायमान में तो चलती फिरती रहती है और गीली अवस्था में रहती है, गीली अवस्था में होती है। ठीक, इसके ऊपर, इस पर अनेकों, कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, और जो ये अंग होता है मुख गुहा में, दांत के अंदर जबड़ों के भीतर जो है ना, ऐसे दबी होती है। ठीक है, इसका कार्य थोड़ा जान लेते हैं। इसका कार्य होता है, पहला चीज तो यह वस्तुओं का स्वाद, वस्तुओं का स्वाद बताने का कार्य करती है, बताने का कार्य करती है। इसलिए इसे हम संवेदी अंग भी कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का। आपको पता है, आप सब जानते भी होंगे कि हमारे पास, हमारे बॉडी में 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना? जैसे सबको पता होगा, त्वचा है ना? फिर जीभ है, नाक, कान, और क्या है? आँख। देखो, जितने भी हमारे पास संवेदी अंग हैं, सब के सब हमारे इसी सिर के हिस्से में ही लगे हुए हैं, क्योंकि सिर में आपके पास तंत्रिकाओं का जाल भरा होता है आपके मस्तिष्क में। और जो भी हम चीज चाहे स्पर्श करते हैं, त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, जीभ से हमें किसी भी वस्तु के स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है, नाक से हम किसी भी वस्तु को सूंघकर उसका आभास करते हैं कि जो वस्तु है उसमें गंध कैसी है, तो अर्थात नाक से हम गंध का ज्ञान करते हैं। कान से सुनते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी शब्द है, शब्द कैसा हो, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सब सुनते हैं। आँख से हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कैसी है, तो हमारे लिए उचित है कि अनुचित है। तो देखो जी, सब ये सब आपके पास लगे होते हैं, अंग संवेदक होते हैं, जिनसे संवेदना को अनुभव होती है। ये सबका जो कनेक्शन है सीधे सिर से ही होता है, क्योंकि सिर में अधिकांश मात्रा में तंत्रिका कोशिकाएं मिलती है। ठीक है ना? तो एक टाइप से संवेदी अंग भी होता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य भी होता है कि यह बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। ठीक है,
आपका टंग जो है, आपकी जीवा जो है बोलने में सहायता करती है। तीसरा है भोजन को मिश्रित करने में, भोजन को मिश्रित करने में तथा चलाने डुलाने में, ठीक है ना। जैसे हिलाते डुलाते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी आपके मुख में भोजन आया हुआ होता है तो चबाने में भी आपकी जो जिह्वा है वह भोजन को दाएं बाएं खिसकाने में भी सहायता करती है, ठीक है ना। तो ये था भोजन को मिश्रित करने का मुख्य कार्य। आपने देखा कि वस्तुओं का बताती है स्वाद, तीसरा है बोलने में सहायता करना, और नेक्स्ट आपका था कि पॉइंट कार्य में भोजन को मिश्रित करने में। मिश्रित करने के लिए यहाँ पे आता है कि भोजन को वह लार से मिश्रित करने में सहायक होती है, ठीक है। अब आता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो जीभ है इस पर कौन कौन सी स्वाद कलिकाएं कहाँ लगी होती हैं और उनसे हम कौन सा टेस्ट किस स्थान से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया हुआ है जिह्वा के लिए, या कि जिह्वा का एक छोटा सा प्रारंभिक चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया हुआ है कि जिह्वा का अग्रभाग पर, यहाँ पर जो अग्रभाग होता है अग्रभाग से मिलता है, अग्रभाग में लगी होती है स्वाद कलिकाएं जिनसे मीठा स्वाद मिलता है, अर्थात यहाँ पर आता है स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट, ठीक है। मीठे वस्तु जब खाएंगे तो उसको स्वाद कहाँ से मिलता है, सिर्फ जीभ के अग्रभाग से, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपका आता है जो इसके लगा है अग्रपार्श्व में है, ये अग्र पार्श्व भाग में लगा हुआ है स्वाद कलिका, इनसे मिलता है नमकीन स्वाद, अर्थात साल्ट आता है, नमकीन स्वाद प्राप्त होता है, साल्ट टेस्ट, साल्ट टेस्ट इनसे ही प्राप्त होता है अग्रपार्श्व वाले भाग से। तीसरा है इसमें पश्च पार्श्व भाग से आपको आभास होता है खट्टे स्वाद का, खट्टा स्वाद, यानी कि इसे कहते हैं सावर टेस्ट, सावर खट्टा होता है, ठीक है। तो पश्च पार्श्व में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं इनसे सावर टेस्ट मिलता है, अर्थात खट्टेपन का स्वाद प्राप्त होता है, ठीक है। और जो सबसे सेंटर पे लगा है पश्च भाग में है, पश्च भाग में इनसे मिलता है कड़वा स्वाद, कड़वा टेस्ट आता है, कड़वापन से मिलता है, इसे कहते हैं बिटर टेस्ट,
बिटर टेस्ट, ठीक है ना। इनसे आप कड़वा स्वाद प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये रहा सिर्फ मुख गुहा में स्थित जिह्वा, जो कि एक चलायमान मांसल गीली, ठीक है ना, हमेशा भीगी अवस्था रहती है, और एक अस्थिविहीन अंग है जो कि भोजन को विस्तृत करने में, बोलने में सहायता करती है। और इसके अलावा आपके जो भी संवेदी अंग का भी काम करती है, अर्थात आपके द्वारा खाए गए वस्तुओं को या टेस्ट बताती है कि जो वस्तु आपने लिया है, खाया हुआ है, वह वस्तु स्वाद में कैसी है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही है। इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।